नमस्कार दोस्तों, अभिप्राय के इस मंच पे मैं सहीरामपुरी अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस नई क्लास में, जिसमें अभी आपको लगभग 25 रूल करवा दिए गए हैं और जल्द ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे। एलडीसी के, सीईटी के जितने भी आए हुए जो क्वेश्चंस हैं अधीनस्थ बोर्ड के वो भी आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आशा और उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिप्राय एलडीसी की जो हमारी टीम है दूसरे और सब्जेक्ट की टीम भी बहुत जल्दी आपसे रूबरू होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारे नया नियम है रूल नंबर 26, इसमें क्या होता है कि कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद होता है। ऐसे में सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। रिपीटिशन जो होता है वो प्रीपोजिशन के बाद में होता है और प्रीपोजिशन से जस्ट बाद में ऐसे वाक्यों में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैन आफ्टर मैन, ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर वाज वर्ब का यूज करते अपन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज जा रही है और वर्ब जो यूज की जा रही है वो सिंगुलर यूज की जा रही है, ठीक है भाई। रिपीटेशन हो रहा है, मैन आफ्टर मैन, मैन के बाद दूसरा व्यक्ति, ठीक है। रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान रखिए। इन चीज़ों को ध्यान रखिए जो मैं करवाता जा रहा हूँ। एक एक चीज समझते हुए चलोगे, जीरो से हीरो बैच का यही फायदा है। आपको अच्छे तरीके से समझना है, अप्लाई करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है इन चीजों का। देखिए, 1 मंथ आफ्टर अनोदर, 1 मंथ आफ्टर अनोदर का मीन्स होता है एक महीने के बाद दूसरा महीना। रिपीटेशन हो रहा है कि एक के बाद दूसरा, ठीक है। ये यहां से यहां पर, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही आप यूज यहाँ पर करोगे। हैज या हैव में से तो हैज का अपन ने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण क्या कर दिया, रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन का मतलब क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर नाउन होने के कारण क्या किया हमने, वहां पर हैज या हैव का यूज अपन ने किया है। आगे देखिए दोस्तों, अगर दोबारा से अनदर सब्जेक्ट में या नाउन में कोई रिपीटेशन होता है तो उसी में वही है, शिप आफ्टर शिप, एक जहाज के बाद दूसरा जहाज। तो नाउन 1 आ रही है यहाँ पर और यहाँ पर नाउन 2 आ रही है। इसका मीन क्या हो रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज अपन करेंगे या सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन करेंगे भाई, है ना। तो इज अराइविंग रेगुलरली, जो शिप थे वो एक के बाद एक पहुंचते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये सिंगुलर फॉर्म का ही यूज आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है, सब्जेक्ट शिप आफ्टर अनदर शिप, यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है भाई ना। रिपीटिशन होने के कारण क्या हो रहा है, कोई भी चीज हो तो वहां पर सब्जेक्ट और नाउन के रूप में अगर है तो वहां पर क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज आप करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज वहां पर करोगे। अब देखिए भाई, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर। वह क्या मांगता है, भीख मांगता है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। तो यहां पर भी यही हो रहा है भाई ना, डोर टू डोर, है ना, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। तो यहाँ पर इसकी वजह से अपन क्या किया, ऐसे ही इसका यूज किया अपन ने सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक पैटर्न है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक पैटर्न रहेगा। तो इसमें आप आराम से सीख सकते हो
और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। देखो आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है। जिन लोगों को फ्री में बैच सीखना है और सेकंड ग्रेड का भी बैच बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, लिटरेचर वाला जो पोर्शन रहेगा, तो ज़रूरतमंद जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं हर एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी भाई। इसके बाद रूल नंबर 27 देखिए भाई। इन चीज़ों को उतारते हुए चलिएगा भाई, जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी ना। इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की कर रहे हो, चाहे एसएससी बैंक की कर रहे हो, तो वहाँ पर भी इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक होता है उसमें देखो कुछ नाउन जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, दो भागों में बने होते हैं, जैसे सीजर्स है, पेंट है, पेंट्स है, ट्राउजर्स है, बायनाकुलर्स है, टंग्स है, स्पेकल्स है, शॉर्ट्स हैं, ब्रीचेस हैं, शूज़ हैं, स्केल्स हैं, ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी नाउन्स हैं इनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस वजह से आपको देखा सीजर्स, कई बार सैलून वगैरह को सीजर्स लिखा हुआ होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, टंग्स होता है, बायनाकुलर्स होता है, स्पेकल्स होता है, शॉर्ट्स होते हैं, ब्रीचेस होते हैं, शूज होते हैं, स्केल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स होते हैं। ऐसे अगर कोई नाउन आ जाए तो वहाँ पर उन नाउन का यूज जो किया जाता है वो प्लूरल नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। माई शूज, शूज क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल होने के कारण क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर का यूज करेंगे। माई शूज आर न्यू, मेरे जो शूज हैं वो नए हैं। ये यहाँ पर शूज क्या है, प्लूरल के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आ रही है, प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का ही आप यहाँ पर यूज करोगे। दूसरा वाक्य देखिए, द सीजर्स आर ब्लंट। सीजर्स क्या है भाई, वही वापस प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, और ब्लंट होता है भोंटी हो चुकी है, उनमें धार कम हो चुकी है। तो जितनी भी कैंचियां हैं वो क्या हो चुकी है, भोंटी हो चुकी है। आर ब्लंट, वो क्या हो चुकी है, भोंटी हो चुकी है, उनमें धार खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि सीजर्स जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट नाउन जो हो रहा है वो नाउन सीजर्स किस में आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है। तो प्लूरल की वजह से अपन ने क्या किया, प्लूरल वर्ब का ही अपन यूज किया है। आगे देखिए भाई, बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, धीरे धीरे लिखते हुए चलिए। और दोस्तों जितना अच्छे से पढ़ सकोगे उतना अच्छे से पढ़िए इन चीज़ों को, क्योंकि गहराई में जाने से अपन को बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेंगी। His pants are tight, उसकी जो पेंट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं भाई, काफ़ी टाइट हो चुकी है ना। तो पेंट्स क्या थी यहाँ पर भाई, पेंट्स को यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में ही इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज किया है भैया ना। तो ये जितनी भी वर्ब्स अपन ने बताई हैं इनके लिए। ठीक है, लेकिन यदि किसी संपद का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। पेयर की बात की जाए है ना, पेयर एक जोड़े की बात की जाए है ना, जोड़ा, एक बार लिख लो भाई, जोड़ा। अगर किसी पेयर की बात की जा रही है, किसी चीज की जोड़े की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे भाई। वर्ब कैसी आएगी, अगर कोई पेयर की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही, पेयर यानी होता है जोड़ा, ठीक है, किसी चीज का, तो वहां पर अपन क्या करेंगे,
उन वर्ब्स के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओनली अ पेयर ऑफ शूज, केवल एक जोड़ा जूते, इज रिक्वायर्ड, उसी की एक की ही क्या है भाई, जरूरत है। ये यहां पर क्या हुआ, ये सिंगुलर नाउन के रूप में आ रहा भाई। सिंगुलर नाउन, नाउन कैसी रहेगी ये, सिंगुलर। शूज होते तो आर लगाते अपन, है ना, लेकिन यहाँ इससे पहले क्या आ रहा है, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूतों का जो है, इज रिक्वायर्ड, तो वो क्या है, उसी की एक की ही आवश्यकता है। इस वजह से अपन क्या किया, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया, है ना। यहां पर देखिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स क्या होता है, एक जोड़ा खरीदा गया, किनका, कैंचियों का। was purchased by me, पैसी हुआ भाई, ठीक है भाई, तो बाय लगा के मेरे द्वारा खरीदा गया है। सब्जेक्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है, नाउन कैसी है, सिंगुलर नाउन है ये, अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज परचेज बाय मी, मेरे द्वारा क्या खरीदा गया है, एक जूता जोड़ी खरीदा गया, और दूसरे में एक जोड़ी क्या खरीदी गई है, कैंचियां जो खरीदी गई है। तो इसी वजह से अपन ने यहाँ क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से क्या किया अपन ने, वाज का यूज अपन ने किया है। ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों ही रूल, तो इन दोनों रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना और नोट्स बनाते हुए चलिए भाई, जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई क्वेरीज वगैरह होती हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो नंबर्स हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए, उस पर नोट्स फ्री मिलेंगे भाई, है ना, पीडीएफ्स वगैरह जो रहेंगी वो वहीं पर मिलेंगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और रूल नंबर 28 देखिए भाई, रूल नंबर 28 क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त नियम है भैया ना। ये नियम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाए जाएंगे जल्दी जल्दी, एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा मैं ना। यदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही रूप में रहते हैं भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये रूल भी है ना, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों फॉर्म में ही एक ही रूप में रहते हैं। तो इसके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ के अनुसार लगती है। अब वाक्य कैसा है उसके अनुसार ही क्या करेंगे अपन भाई, जो वाक्य हैं उसके अनुसार ही नाउन सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है भाई। शीप, शीप होती है भेड़। फिश, फिश क्या होती है, मछली। डियर, डियर होता है हिरण। पाइस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो देखिए करेक्ट कौन कौन से हैं और अनकरेक्ट कौन कौन से हैं, देख लीजिए भाई एक बार, है ना। एक बार देख लीजिए, अ शिप इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, एक जो भेड़ होती है वो कैसी होती है भाई, बहुत ही सुंदर जानवर होती है। मैनी शिप आर ग्रेजिंग, यहां पर क्या हो रही है भाई, ग्रेजिंग हो रही है। यहां पर तो एक शिप की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है पहले वाले वाक्य में, तो इस वाले में तो यहां पर क्या किया अपन ने, इज का यूज किया है। और इसमें दूसरे वाले में क्या है, मैनी शिप्स, बहुत सारी जो शिप्स हैं, यहां पर क्या हो रहा है भाई, प्लूरल बन रहा है।
प्लूरल बन रहा है तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे। ग्रेजिंग यानी चल रही है, दिया यानी वहां पर जो बहुत सारी शिप्स हैं वो क्या कर रही है, वहां पर चल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है भाई, इसी तरीके से करना है आपको। आई फाउंड अ पीस, ठीक है, मेरे को एक कोई चीज मिली, आई फाउंड 5 पीसेस। यहाँ पर क्या हो रही है, ये प्लूरल की बात कर रहा है, ठीक है भाई, और ये सिंगुलर की बात कर रहा है ना, तो वही चीजें आएंगी यहाँ पर। अब देखिए लास्ट वाला देख लीजिए ना भाई, इसमें क्या बता रखा है कि कुछ जो वाक्य रहेंगे वो गलत रहेंगे। गलत कैसे रहेंगे कि देयर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये क्या है, गलत रहेगा कि वहां पर बहुत सारी शिप क्या है, फिशेस हैं, कहां पर, पॉन्ड के अंदर। देयर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये तो प्लूरल का यूज कर रहे हैं इस वजह से गलत है, और यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन का यूज हो रहा है, तो उसको क्या माना गया भाई, करेक्ट माना गया, और ये गलत माना गया। ठीक है, इसी तरीके से यूज करना आप लोगों को। रूल नंबर 29 क्या कह रहा है, रूल नंबर 29 ये कह रहा है, यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव हो, जीरंड हो, फ्रेज हो, या कोई क्लोज हो, सब्जेक्ट हो, तो वो सब्जेक्ट का कार्य करता है ना, कोई नाउन या सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आता है, तो वहां पर वर्ब कैसी लगेगी, वहां पर सिंगुलर वर्ब भी लगेगी भैया ना। जीरंड वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद में आईएनजी से स्टार्ट होती है, ठीक है, अपने जस्ट बाद आईएनजी लेती है ना, उन वर्ब्स को जीरंड वर्ब कहा जाता है। ठीक है भाई, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या एक गुड एक्सरसाइज है, ये जीरंड है भाई। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है भाई, जीरंड क्या होती है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म के बाद उसमें अगर आईएनजी लग जाता है तो वो जीरंड फॉर्म कहलाती है भाई। ठीक है, और इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ पहले टू का यूज करती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो क्या कहलाती हैं भाई, इन्फिनेटिव वर्ब्स कहलाती हैं भाई। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स कहलाती हैं भाई, अपने साथ टू लेती है सबसे पहले। ठीक है, टू स्विम इज गुड फॉर यू, कि तैरना तुम्हारे लिए अच्छा है। फ्रेज क्या आ रहा है, देखो पहला वाक्य फ्रेज का, हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें, इट इज अ बिग क्वेश्चन, कि हम शुरुआत कैसे करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला फ्रेज है, सब्जेक्टिव फ्रेज रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इट अनरियल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज का यूज अपन कर रहे हैं सिंगुलर मानते हुए इसको भी, है ना। चौथा वाक्य क्या कर रहा है, क्लोज है भैया ना, दैट से कनेक्ट हो रहा है, दैट के जितने बाद अगर कोई वाक्य आता है तो वो कनेक्टर होता है, सॉरी क्लोज होता है। ठीक है, दैट शी इज पुअर, शी इज पुअर इज नॉन टू मी, मैं जानता हूं कि वह काफी गरीब है। ठीक है, तो ये क्लोज है, और इस क्लोज के कारण अपन ने क्या किया, ये वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही आप यूज यहां पर करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और धीरे धीरे आप लोगों को रूल नंबर 13 देखिए भाई, रूल नंबर 13 क्या कह रहा है,
रूल नंबर 13 कह रहा है कि मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा किसी नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब कैसी लगेगी भाई, वहां पर वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा ना, मोर देन वन। देखिए पहला, मोर देन वन वर्कर वाज एब्सेंट, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन कैसी है, सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद अपन ने क्या किया, वाज एब्सेंट, ठीक है। तो वाज जो लगाया गया वो मोर देन के साथ नाउन में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को दर्शाने के लिए अपन ने यूज किया है। मोर देन वन स्टूडेंट वाज किल्ड, स्टूडेंट वाज किल्ड, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या हैं, मारे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्म को दर्शाने के लिए वाज वर्ब का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में होता तो किसका करते, वर्ब का यूज करते, ये सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है भाई। तो सिंगुलर वर्ब का ही आप यूज यहां पर करोगे। इस प्रकार रूल नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 ये कह रहा है कि कई वाक्यों में, कहीं यानी बहुत सारे वाक्यों में मोर का प्रयोग किस तरीके से होता है ना, मोर का प्रयोग देखिए भैया ना, अपन देख रहे हैं मोर बुक देन वन हैव बीन परचेज्ड बाय हर, उसके द्वारा एक से ज्यादा जो बुक्स है वो परचेज की गई है, ठीक है। इस वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर हैव का यूज किया, मोर देन वन, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है भैया ना, प्लूरल नाउन का यूज किया जा रहा है, तो प्लूरल नाउन को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द पार्टी। तो यहां पर अपन ने क्या किया, वही किसका यूज हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट का या प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है। यहाँ पर नाउन कैसी है भाई, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन की वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर वर्ब का यूज किया है। मोर स्टूडेंट देन वन हैव अटेंडेड द क्लास, एक से ज्यादा स्टूडेंट ने क्या की, क्लास अटेंड की है, ये भी वही है भाई, प्लूरल नाउन है। तो अपन ने क्या किया, नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगा दी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन ने किया है। मोर वर्कमैन देन वन आर नॉट ट्रेचेबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखिए भाई, वही चीज हो रही है, सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है, ठीक है भाई। वन वर्कमैन देन वन, मोर देन वर्कमैन वन, इसकी वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर आर का यूज किया है, ठीक है भाई। इसी तरह प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है भाई ना, देखिए भाई, अगर वाक्यों में नाउन के बाद प्रेपोजिशन एम फिर नाउन आता है तो वहां पर क्या करते हैं भाई, वहां पर वाक्य के अनुसार क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन करते हैं भाई, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो देखिए पहला है द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल, क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, ठीक है भाई। प्रेपोजिशन आ रहा है ऑफ, ऑफ के बाद कोई आ रही है तो अगर हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे अपने पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वर रिसीव्ड, फाइनेंशियल हेल्प रिसीव द कंट्रीज आने की वजह से क्या कर दिया अपन ने, वाज का यूज अपन ने किया है, क्योंकि प्रेपोजिशंस का यूज हो रहा है भैया ना। इसी तरीके से देखिए द कलर ऑफ दिस शर्ट इज लाइक्ड बाय ऑल, इसके द्वारा जो कलर है वो क्या किया जा रहा है, पसंद किया गया है सभी के द्वारा, ठीक है। ऑफ आ रहा है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है भैया ना,
ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन सब है ना। योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर सपोर्टेड बाय ऑल, कि जितने भी हैं सारे द्वारा तुम्हारे जो व्यूज हैं, तुम्हारे जो विचार हैं, उनके द्वारा क्या है, सहमति दी गई है सभी के द्वारा। द डिटेल्स ऑफ आने के बाद ये भी भाई प्रीपोजिशंस है। द एक्सीडेंट वर नॉट रिसीव्ड बाय अस सो फार, और डिटेल मिलने के बाद बहुत सारे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे वहां पर, है ना। आगे देखिए, द कोस्ट ऑफ के बाद ऑफ आ रहा है, फिर वापस से प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरीके से वही ऑफ का यूज हो रहा है प्रीपोजिशंस में, इसका यूज किया जाएगा। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग, ठीक है। कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो एंड का यूज किया गया भाई, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। आगे देखिए, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज लाइक्ड बाय ऑल। ऑफ आ रहा है, दीज फ्लावर सब्जेक्ट हो गया है, इस वजह से ऑफ के बाद में सब्जेक्ट हो रहा है, तो उसके पहले क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आर का यूज होता था अगर ऑफ नहीं होता तो, ठीक है भाई। तो ये वाक्य क्या है, सही है। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर करें और जितनी ज़्यादा हो सके हमारी मदद करें उन बच्चों तक पहुंचाने में इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो ये श्रृंखलाएं यूँ ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, क्योंकि यूट्यूब पे मैटर्स तो बहुत हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि आसान से आसान भाषा में पहुंचाया जा सके और सभी के जो नौकरी का सपना है वो सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, आगे देखते हैं रूल नंबर 33 क्या कह रहा है। 33 कह रहा है कि जब वाक्य में इन फ्रेजेस का प्रयोग होता है ना, कौन कौन से फ्रेजेस आ रहे हैं देखिए, अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, पेनल्टी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, proportion of, none of, remainder of, 2/3 of, most of, some of, majority of, much of, many of, a good deal of, a great deal of, heap of हो तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार लगाई जाती है। अगर ऑफ के बाद कोई नाउन आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाई जाएगी, वहां पर वर्ब लगाई जाएगी ना। यदि ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी भाई, प्लूरल वर्ब भी लगेगी भी, है ना। द पेनल्टी ऑफ द शुगर, शुगर क्या है भाई, एक सिंगुलर नाउन है, तो अपन ने क्या किया, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से अपन ने ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। आगे देखिए, पेनल्टी ऑफ चेयर्स, चेयर्स क्या है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से क्या लगा गया, हैज या हैव बीन में से अगर ऑप्शन देता तो क्या करते आप, हैव बीन चुनते, तो हैव बीन अपन ने यहाँ पर प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको दर्शाते हुए कर दिया, एज परचेज्ड, ठीक है भाई। इसी तरीके से आगे देखिए भाई, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज अपन ने यहाँ पर किया भाई, प्लूरल नाउन होने की वजह से। डेस्ट्रॉयड इन फायर, डेस्ट्रॉय हो चुकी है किसमें, आग में। A lot of milk was
सेंट दियर। मिल्क क्या होता है भाई, नाउन कैसी है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसी वजह से क्या किया अपन ने उसको उसी तरीके से यूज किया और वाज का अपन ने यूज कर लिया वाज वर्ण से। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिए भाई रूल नंबर 34, जबरदस्त रूल है भैया ना, थोड़ा ध्यान से समझना इन चीजों को। एक एक जो चीज बोलते हुए जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और क्लास में अगर थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं तो और धीरे बोलने की कोशिश करेंगे अपन। यदि वाक्य में अ नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ हो, समझना भाई, अ नंबर का यूज हुआ हो या द नंबर का यूज हो रहा हो तो ध्यान रखें द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेंगी, और अ नंबर के साथ आए तो वहां पर क्या लगेंगी भाई, प्लूरल वर्ब लगेंगी। ध्यान रखना है भाई। द नंबर का अर्थ तो होता है एक निश्चित संख्या में, 5 है 10 है, और वो किस नाउन की तरह होता है, कलेक्टिव नाउन्स की तरह भी यूज होता है भैया ना। तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समझने के हिसाब से, तो इन चीजों को नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, और जितने भी लाइक शेयर हैं कमेंट्स वगैरह किया करो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे को मालूम चले कि हमारी पहुंच कहाँ तक हो रही है, किन शहरों तक हम पहुंच पा रहे हैं। ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एसएससी हो, बैंक हो, सीजीएल हो, उनमें भी ये टॉपिक आता है भी, कॉमन टॉपिक रहता है सभी एग्जाम्स के लिए, है ना। आगे देखिए, अ नंबर का अर्थ होता है बहुत सारे या मैनी, यानी कि संख्या में अधिक होते हैं ए नंबर, और द नंबर आता है वो क्या होते हैं, संख्या में एक या दो ही होते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे भैया ना, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन वहां पर करेंगे। आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन जनरली स्मॉल। अब क्या आ रहा है अभी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज जनरली स्मॉल। ठीक है, कि जो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं वो उनकी क्या है, संख्या बहुत कम है भाई ना, तो इज का यूज करेंगे भाई, द नंबर आ रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एसएससी एग्जाम दिस ईयर वाज वेरी लार्ज। जो संख्या है अपीयर्ड होने वाली किसमें, एसएससी एग्जाम में, वाज वेरी लार्ज, वो क्या है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है भाई, आगे वैसे देखिए, अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, बुक्स आ रही है, अ नंबर आ रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, नंबर आ रहा है तो ये मेनी बुक्स हो जाएंगे ना, बहुत सारी बुक्स, किसकी, इंग्लिश की। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे भाई, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है ये भाई, है ना। अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, आर इन द लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी में जो है वो बहुत सारी उपलब्ध हैं भाई। ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न, स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, अपनी बारी का, तो यहाँ पर वर का यूज किया गया है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, इसको दर्शाने के लिए भाई ना। आगे देखिए भाई, रोल नंबर 35 देखिए भाई, 35 जो है वो क्या है, नन के साथ सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही माना जाता है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। प्लूरल जो वर्ब होती है उसका वर्क किया जाता है। अभी इसमें कुछ ग्रामरियंस जो हैं उसमें काफी मतभेद होते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा देख लेना अगर आपको अच्छा लगे तो ना। तो इट इज
mistake to support the pronoun none is singular and must all be the cost of follower by the singular. फ्लावर जो कह रहे हैं, फ्लावर कह रहे हैं कि जो ज्यादातर वो है सिंगुलर वर्ब भी माना गया है ना. नन वाज ओरिजिनली यूज फॉर ए सिंगुलर. नन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सिंगुलर को दर्शाने के लिए. बट लेकिन इट इज हैज द एक्वायर्ड अ प्लूरल मीनिंग. लेकिन ये मीनिंग कैसा एक्वायर करता है, ये प्लूरल जो मीनिंग होता है वो एक्वायर्ड करता है. ये नेसफील्ड कहते हैं भाई. ये बहुत बड़े ग्रामरियन है जो बता रहे हैं अपने ना, कुछ स्टेटमेंट्स हैं. तीसरा देखिए, नन इज एब्रिवेटेड फ्रॉम ऑफ नोट वन और नो वन and would therefore seems to be singular, but its context it usually has a plural sense. विलेंस क्या कह रहे हैं कि ये प्लूरल सेंस में ही माना गया है. तो अब देखो इन दोनों की कुछ सिंगुलर और प्लूरल जो कहाँ कहाँ माने गए हैं वो देख लो भाई ना. ये इंपॉर्टेंट होता है भाई. इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि भाई ये चीज बहुत जबरदस्त होती है ना. तो आप लोग आप भी इन चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट करें. तो देखिए नीचे वाक्य में देखिए, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवॉर्ड. ये जो ब्रेव है, जो बहादुर है, वही उसको क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं रिवार्ड को, जो इनाम मिलेगा. तो यहाँ पर इसको क्या माना गया भाई, सिंगुलर माना गया है. नन वर इंजर्ड, कोई भी घायल नहीं हुआ था, इसको यहाँ पर क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है. समझिएगा भाई, वाक्य का जो सेंस है उसके अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल अपन मान रहे हैं यहाँ पर, है ना. अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप दिए हैं भाई. तो समझने का तात्पर्य ये होता है कि कई बार ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें काफी मतभेद उत्पन्न होते हैं भाई ना. None of the minor characters were present on the day of the rituals. None of the minor characters were present on the day of the rehearsal. रिहर्सल के समय कोई भी व्यक्ति जो था वो प्रेजेंट नहीं था, है ना. तो ये क्या माना जा रहा है, प्लूरल माना जा रहा है. None of his workers shows his capabilities and his calibre. तो ये यहाँ पर क्या माना गया भाई, सिंगुलर माना गया है ना. तो ये वाक्य के सेंस पे डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा भाई ना. थोड़ा इस चीज को अच्छे से देख लें भाई. रोल नंबर 36 पे आ गए हैं आज अपन, और मेरे हिसाब से बहुत है आज के लिए. ये वाला रूल देख लीजिए एक बार, है ना. रूल नंबर 36 क्या कह रहा है, यदि वाक्य का किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए एक बार. हु हो, विच हो, दैट हो, वो किस फॉर्म में आते हैं, वर्ब इस रिलेशन या रिलेटिव प्रोनाउन के सिंडेंट के अनुसार लगाई जाती है. सिंडेंट का अर्थ क्या होता है, पहले आने वाला. यानी कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन उससे पहले आ रही है कोई चीज, अतः रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो, तो वो किस में यूज किया जाएगा, सिंगुलर है. तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी भैया ना. यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी. तो कहने में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पूरा आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही उस वर्ब को क्या करता है, डिसाइड करने का काम करता है भाई. ठीक है, देख लेना एक बार, बहुत अच्छी चीज है भैया ना. इट इज आई हु हैव टेम्पर्ड, सॉरी, इट इज हु आई हैव टेलीफोन्ड यू. आई हैव, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो इस वजह से अपन ने क्या किया, हैव का यूज किया भैया नहीं यहाँ पर. ही क्या है,
इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये वो व्यक्ति है जो इस लॉस के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है भाई, इस वजह से अपन ने क्या किया है, इज का यूज किया है ना। द बुक दैट इज हियर इज माइन, बुक है सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही अपन यूज करेंगे, हियर इज माइन, वह मेरी है। समझ रहे हो? तो इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी, स्ट्रोंग होंगी। क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज स्ट्रोंग नहीं होगी, कम से कम 10 बार आपको दोहरान करना पड़ेगा और इसके एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे आपको। द बुक्स दैट आर, बुक्स है तो आर का यूज करें, हियर आर माइन, वो सारी मेरी हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर बुक थी, यहाँ पर बुक्स है, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है। वही नियम पढ़ो एक बार, प्रोनाउंस के पहले आने वाला तो दैट यहाँ पर कनेक्टर के रूप में यूज हो रहा है भाई, इसी वजह से क्या लगाई अपन ने, सब्जेक्ट के अनुसार आर का यूज अपन ने किया है। द वुमेन हु इज इन द ब्लैक साड़ी इज माई वाइफ, वो जो महिला है ब्लैक साड़ी के अंदर, इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है भाई। पत्नियां बहुत सारी नहीं होती, एक ही होती, सिंगुलर होगी। द वुमन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर्स, यहां पर ए आ रहा है तो ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। और वीमेंस होता है तो ये क्या होता है भाई, प्लूरल होता है भाई, है ना, ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर नाउन है भाई, है ना, और ये क्या है, प्लूरल। ये पांचवें में सिंगुलर नाउन माना गया है और छठे में क्या माना गया है, प्लूरल नाउन माना गया है। इस वजह से क्या लगाया, आर का यूज किया अपन ने ना, आर माई सिस्टर्स, जो वहां पर जो महिलाएं खड़ी है वो सारी मेरी बहनें हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है। कुछ वाक्य कैसे होते हैं, वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है। ठीक है, अब देखो वन ऑफ में क्या क्या चीजें आ रही है, देख लो एक बार ना। He is one of those who do not attend the meeting, ठीक है, देखिए दोस्तों। और it is one of the problem that hamper the works, इस तरीके से आपको यूज करना भी है ना, that कनेक्टर के रूप में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाक्य को शेयर करें। और भी सब्जेक्ट्स के बहुत जल्दी वीडियोस आने वाले हैं, करंट अफेयर्स की श्रृंखलाएं भी रहेंगी भाई, और आपकी डिमांड अगर रहेगी तो उसके अनुसार जो भी डिमांड के सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बांटें, शेयर करें। जो भी जिनकी आवश्यकता है, वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है। और आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। तो मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, क्योंकि प्रिपरेशन जो रहती है, सरकारी नौकरी का जो सपना होता है वो एक दिन का सपना नहीं होता है, वो बहुत लोगों की आशा उम्मीद रहती है, ताकि वो अपने जीवन को सही बना सकें। क्योंकि मौके बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो एक बार मेहनत कर गया वो आराम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है दोस्तों। तो आपका प्यार और दुलार यूं ही बनाए रखिए, और आज के लिए इस जीवन के पड़ाव को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, इसी चैनल पे, इसी समय, और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास पे भी आने वाले हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।